आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। पुस्तक युग की मांग प्रतिभा परिष्कार भाग 1, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में इसी पुस्तक के पृष्ठ 35 से पढ़कर सुनाते हैं। प्रतिभा के बीजांकुर हर किसी में विद्यमान है। आइए सुनते हैं। सड़क पर मोटर के पहिए दौड़ते दिखते हैं, पर इंजन का पर्दा उठाकर देखने पर प्रतीत होगा कि उसके भीतर तेल जलकर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। उस उत्पादन में भी बैटरी और डायनमो की अपनी अपनी भूमिका है। उसी शक्ति से अनेक कलपुर्जे अपने अपने ढंग से घूमते और मोटर को सड़क पर दौड़ाते रहते हैं। मानवीय सत्ता के संबंध में भी यही बात है। उसी शक्ति से अनेक कलपुर्जे मानवीय सत्ता के संबंध में भी यही बात है। उसकी प्रत्यक्ष हलचलें हाथ, पैर, सिर, धड़, आंख, मुंह आदि के माध्यम से कार्य करती दिख पड़ती हैं, पर त्वचा का ढक्कन उठाकर देखने से कुछ और ही प्रतीत होता है। हृदय का रक्त संचार, मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुंचन, श्वास प्रश्वास आदि हरकतें भीतरी अवयव करते हैं और उनके घर्षण से ऊर्जा का वह उत्पादन होता है जिसके माध्यम से शरीर के सभी अंग अपनी अपनी निर्धारित क्रिया प्रक्रिया संपन्न करते रहने में समर्थ होते हैं। इन सब के भीतर भी एक गहरी परत है जो मस्तिष्क के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में विद्युत प्रवाह के उद्गम स्रोत का काम करती है। इस उद्गम का भी स्वतंत्र कर्तव्य नहीं है। वह अखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त महाऊर्जा से संबंध जोड़कर जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करती रहती है। अंग अवयवों की बनावट तो रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वसा आदि से विनिर्मित प्रतीत होती है, किंतु वस्तुतः इनके बीच अरबों खरबों जीव कोशों ऊतकों की ऐसी क्रियाशीलता विद्यमान दिखाई देती है मानो किसी स्वतंत्र विश्व का उद्भव, अभिवर्धन, परिवर्तन उनके बीच हो रहा हो। ये जीव कोश अपने स्थान पर व्यवस्थित रूप से विद्यमान दिखते हैं, पर वे तेजी से अपना काम करते हुए अपनी सीमित सत्ता को समाप्त कर लेते हैं। साथ ही वे एक और आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं कि अपना समानांतर उत्तराधिकारी कोश बनाकर अपने मरण से पूर्व स्थानापन्न कर देते हैं ताकि रिक्तता उत्पन्न न होने पाए। मृतक कोश कचरे के रूप में बहिर्गमन छिद्रों द्वारा बाहर निकलते रहते हैं। जीवित कोश अन्न, जल, वायु जैसे पोषक माध्यमों को ग्रहण करने से लेकर पचाने तक में लगे रहते हैं। कण कण में निरंतर गतिशीलता, यह प्रक्रिया इतनी द्रुतगामी होती है कि उसकी अनवरत क्रियाशीलता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतना बड़ा काय तंत्र इतने छोटे घटकों से मिलकर बना है, यह कम आश्चर्य की बात नहीं। उससे भी अधिक आश्चर्य इस बात का है कि प्रत्येक जीव कोश छोटे रूप में लगभग उसी क्रियाकलाप का अनुसरण करता रहता है जो अपने सौर मंडल में गतिशील रहता है। यह सब कैसे होता है? शक्ति कहाँ से आती है? साधन कहाँ से जुटते हैं? इन सब का उत्तर काय कलेवर के कण कण में संव्याप्त और गतिशील विद्युत प्रवाह की ओर संकेत करके ही दिया जा सकता है। चूंकि घटक अत्यंत छोटे हैं और उनमें काम करने वाली सचेतन स्तर की विद्युत अत्यल्प मात्रा में आकी जाती है, इसलिए वैसा कुछ अनुभव नहीं होता जैसा कि बिजली की अंगीठी या तारों को छूते समय होता है। फिर भी उनमें उपस्थित शक्ति की प्रचंडता सुनिश्चित है।
यदि ऐसा न होता तो असंख्य लघु घटकों से विनिर्मित काया का प्रत्येक घटक अपने अपने कामों को इतनी मुस्तैदी से, इतनी नपी तुली सही रीत से न कर पाता। आकलनकर्ताओं ने हिसाब लगाया है कि यदि शरीर के छोटे बड़े अनेकानेक अंग प्रत्यंगों की बिजली को एकत्रित किया जा सके तो उसकी शक्ति किसी विशालकाय बिजली घर से कम न होगी। इतनी आपूर्ति किए बिना जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो असंख्य क्षेत्रों की अनेकानेक स्तर की गतिविधियां बिना रुके अनवरत रूप से काम करती रहती हैं, उनका इस प्रकार क्रियाशील रह सकना संभव न हुआ होता। औसत 5 फुट 6 इंच का यह कलेवर अपने भीतर इतनी शक्ति सामर्थ्य छिपाए हुए है जिसे यदि वैज्ञानिक द्वारा स्थूल उपकरणों के माध्यम से उत्पन्न किया जाए तो उसके लिए मीलों लंबे विशालकाय बिजली घर की आवश्यकता पड़ेगी। इतना विराट एवं असीम संभावनाओं से भरा है यह काया का विद्युत भंडार। साधारणतया इस विद्युत प्रवाह का एक बहुत छोटा अंश ही काम आता है, उतना जिससे हल्की फुल्की दिनचर्या चलती रहे। आजीविका उपार्जन, उसके परिपालन, निद्रा जागृत तथा छिटपुट काम ही इसके द्वारा संपन्न हो पाते हैं। क्रियाशील उतना ही अंश रहता है जो काम में आता रहता है। फलतः शेष अंश निर्बल दुर्बल बना किसी प्रकार अपना अस्तित्व भर बनाए रहता है। आराम तलब लोगों के शरीर का अधिकांश भाग निष्क्रिय पड़ा रहता है और उस दुर्बलता का लाभ उठाकर वहां कई प्रकार के रोग विषाणु जड़ जमा लेते हैं। वे काया को जीर्ण बनाकर गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। यही बात मस्तिष्क के बारे में भी होती है। मनुष्य की इच्छा आकांक्षाएं सीमित होती हैं, वह उन्हीं को पूरा करने के लिए कल्पना जल्पना करता रहता है। मन और बुद्धि का एक छोटा अंश ही इस प्रयोजन के लिए खपता है। जिन क्षमताओं का उपयोग नहीं हो पाता वे प्रसुप्त स्थिति में चली जाती हैं और लगभग मूर्छित स्थिति में किसी कोने में छिपी पड़ी रहती हैं। मानवीय विद्युत भंडार की असीमितता, उपयोगिता और उसकी महती क्षमता का यदि विज्ञान सम्मत आकलन किया जा सके तो प्रतीत होगा कि वह इतनी अधिक है कि जिसके सहारे अपना और दूसरों का इतना हित साधन हो सकता है जितना कि कभी कभी मनुष्यकृत ऐतिहासिक चमत्कारों के विवरणों में पढ़कर हतप्रभ हो जाना पड़ता है। प्रचलित भाषा में इन्हें दैवी वरदानों के नाम से पुकारा जाता है, रिद्धि सिद्धियों का भंडार कहा जाता है अथवा दिव्य विभूतियों के नाम से उनकी चर्चा होती रहती है। ऐसे संदर्भ में भी प्रायः सही ही होते हैं। अतः मानना पड़ता है कि मनुष्य वस्तुतः असीम शक्तियों का भंडार है। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वह तप के बल पर देवताओं से उच्च स्तरीय विभूति वरदान उपलब्ध कर सकता है, किंतु वास्तविकता इतनी ही है कि जो कुछ उभरता है भीतर से ही उफन कर ऊपर आया हुआ होता है। जिन्हें पेट प्रजनन की ही गरज है, जिन्हें पेट और प्रजनन की ही गरज है, जो लोभ मोह और अहंकार से ऊंचे उठ सकने की आवश्यकता ही नहीं समझते, उनके संबंध में तो कहा ही क्या जाए। साथियों, प्रश्न है किंतु जिन्हें कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना है उनके लिए एक ही उपाय है कि प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करके उन्हें उस स्तर का अभ्यास कराया जाए जिसके बलबूते बड़े काम किए जाते हैं, बड़े लाभ अर्जित किए जाते हैं। दूसरों की सहायता पाने की बात को
अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अपना पुरुषार्थ जगे तो यह स्वाभाविक है कि खिले हुए फूल को देखकर उस पर तितलियां मंडराएं और भंवरे यश गीत गाने की झड़ी लगाए। अध्यात्म दर्शन का सार निष्कर्ष इतना भर है कि अपने को जानो, आत्मानम विद्धि, अपने को विकसित करो और ऐसी राह पर चलो जो कहीं ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाती हो। यह शिक्षा अपने आप के लिए है। इसे स्वीकार अंगीकार करने के उपरांत ही वह प्रयोजन सधता है जिसमें दूसरों से कुछ समर्थन, सहायता, अनुदान पाने की आशा की जाए। देवता भी तपस्वियों को ही वरदान देते हैं। बाकी तो फूल प्रसाद के दोने लिए देव स्थानों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। भिखारी कितना कुछ कमा पाते हैं मित्रों, भिखारी कितना कुछ कमा पाते हैं इसे सभी जानते हैं। उन्हें जीवन भर अभावों की, उपेक्षा की शिकायत ही बनी रहती है। वस्तु स्थित समझने के उपरांत उसी निमित्त उन्मुख होना चाहिए कि अपने को अधिक प्रमाणिक और अधिक प्रखर बनाने में जुट पड़ा जाए। मनौती मानते रहने की अपेक्षा यही अवलंबन सही और सच्चा है। इस हेतु कुछ कदम बढ़ाने से पूर्व यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि अपनी भीतरी सामर्थ्य का, अपने भीतर सामर्थ्य का अजस्त्र भंडार भरा पड़ा है। सृष्टा ने मनुष्य को असाधारण सफलताएं उपलब्ध कर सकने की संभावनाओं से भरा पूरा बनाया है। आवश्यकता मात्र इतनी है, आवश्यकता मात्र इतनी है कि अवरोध की झीनी दीवार को गिराने के लिए साहस जुटाया जाए। अंडों में जब चूजा समर्थ हो जाता है तो वह भीतर से जोर लगाता है और छिलके को तोड़कर बाहर आता है। इसके बाद भी उसकी माता ही सहायता करने लगती है। प्रसव वेदना का कारण एक ही है कि गर्भस्थ बालक बाहर निकलने के लिए अपनी शक्ति प्रयोग करता है। यदि भ्रूण अति दुर्बल और मृत मूर्छित हो तो प्रसव की संभावना अतीव दुष्कर हो जाती है। गर्मी संघर्ष से उत्पन्न होती है। हलचल और प्रगति भी उसी के सहारे बन पड़ती है। प्रतिभा पुरस्कार के लिए भी वही करना पड़ता है। अखाड़े में कड़ी मेहनत किए बिना कोई पहलवान कैसे बने? प्रश्न है, कैसे बने? सैनिकों को अनेक प्रकार के कठिन अभ्यास आए दिन करने पड़ते हैं। नदियों का प्रवाह अनेक चट्टानों को उलटता हुआ आगे बढ़ता है। मोर्चा जीतने के लिए रण क्षेत्र में अपने कौशल का परिचय देना होता है। भंवरों वाली तेज धार को चीरते हुए नाव को पार ले जाने वाले साहस का परिचय ही किसी नाविक को विशिष्टता का गौरव प्रदान करता है। प्रतिभा परिष्कार की आरंभिक शर्त है। साथियों, प्रतिभा परिष्कार की आरंभिक शर्त है अपने आप से जूझना। इस हेतु आलस्य और प्रमाद से सर्वप्रथम लड़ना पड़ता है। उसके स्थान पर चुस्त दुरुस्त रहने की आवश्यकता को धारण करना पड़ता है। निराशा, अनुत्साह, चिंता, खिन्नता जैसे मानसिक दुर्गुणों के साथ तब तक संघर्ष करना पड़ता है जब तक कि उनके स्थान पर आशा, प्रसन्नता, उमंग, निश्चिंतता, निर्भयता और शिष्टता जैसी सत् प्रवृत्तियां अपने आप को प्रतिष्ठित न कर लें। यह नित्य ध्यान रखने और निरंतर अभ्यास करने का विषय है, जिसे बिना रुके, बिना हारे, अनवरत रूप से क्रियान्वित ही किए रखना चाहिए। प्रतिभा त्रिवेणी की तरह है, जिसमें शारीरिक ओजस,
मानसिक तेजस और अंतराल में सन्निहित वर्चस को जगाना, उभारना और प्रखरता संपन्न बनाने के स्तर तक उठाना पड़ता है। संयम सध सके तो स्वस्थ रहने की गारंटी मिल जाती है। उपयुक्त काम का चुनाव करके उसमें अभिरुचि, एकाग्रता और तत्परता का नियोजन किए रखा जाए तो साधारण कामकाज भी इस अभ्यास के सहारे अधिकाधिक बुद्धिमत्ता और कुशलता प्रदान करते चलते हैं। इसी आधार पर शारीरिक ओजस और मानसिक तेजस की उतनी मात्रा उपलब्ध हो सकती है जिस पर संतोष और गर्व अनुभव किया जा सके। सदाशयता पर सघन श्रद्धा के होने का नाम ही वर्चस्व है। वर्चस्व है। आदर्शवादिता इसी अवलंबन को अपनाती है और उत्कृष्टता को इससे कम में चैन नहीं पड़ता। वर्चस्व जिसके लिए भी अंतराल में उभरता है उसमें शालीनता की, सदाशयता की, सज्जनता की कमी नहीं रहती। इस दिव्यता का जितना अंश जिसके हाथ लग जाता है वह उतने ही अंशों में धन्य हो जाता है। मित्रों, उच्च स्तरीय प्रतिभा ही ब्रह्म तेजस है। उसी को ब्रह्म वर्चस्व भी कहते हैं उसे जिसने भी पर्याप्त मात्रा में अर्जित कर लिया वह शरीर से सामान्य होते हुए भी अपनी चेतनात्मक प्रखरता के सहारे ऐसे पुण्य प्रयोजन संपन्न कराने में समर्थ रहा है कि उसे अनुकरणीय भी माना जाए और अभिनंदनीय भी। साथियों, भगवान बुद्ध का उदाहरण प्रत्यक्ष है। उन्होंने अपने जीवन काल में 1 लाख भिक्षु भिक्षुणी परिव्राजक बनाकर विश्व के कोने कोने में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए भेजे थे और वे सभी एक से एक बड़ी चढ़ी उपलब्धियां पाने में सफल हुए थे। अशोक और हर्षवर्धन ने उनके प्रतिपादन से प्रभावित होकर अपना विपुल वैभव उनके आदेशों पर निछावर कर दिया था। आम्रपाली और अंगुलमाल जैसे ने निकृष्टता का परित्याग कर उत्कृष्ट स्तर का अपना कायाकल्प कर लिया था। चाणक्य की एकाकी योजना ने भारत पर आक्रमण करते रहने वाले आक्रांताओं, आतंकवादियों को उनके बिलों में वापस लौटने के लिए बाधित कर दिया था। अनेक अनुभवी उनके सहायक बने थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने से लेकर उसके संचालन तक की जिम्मेदारी का निर्वाह उनकी प्रतिभा ही करती रही थी। चुंबक और अपने समकक्षों को खींचता जुटाता तो अनायास ही रहता है। चुंबक अपने समकक्षों को खींचता जुटाता तो अनायास ही रहता है। महामना मालवीय जी आरंभ में सामान्य वकील और संपादक थे, पर जब उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण का संकल्प लिया तो प्रायः 50 करोड़ की संपत्ति उन लोगों से जुटाई जिनके साथ उनकी कोई पूर्व की जान पहचान तक न थी। अर्जुन ने पाताल से गंगा उभार कर भीष्म को ताजा जल पिलाया था। भीष्म भी कुछ कम न थे। सरसैया पर पड़े हुए असह्य वेदना सहते हुए भी उन्होंने मौत से कह दिया था कि अभी मरने की फुर्सत नहीं है। वह लौट गई और तब आई जब उत्तरायण सूर्य में उन्होंने चलने का मुहूर्त निश्चय किया था। मनस्वी के आगे नियत भी पानी भरती है। सावित्री ने यमराज के हाथों से अपने मृत पति को जीवित करा वापस लौटा लिया था। दमयंती के नेत्र तेज से व्याध का जल जाना प्रसिद्ध है। गौतम ऋषि के शाप से सगर पुत्रों की क्या दुर्गत हुई थी यह भी इतिहास प्रसिद्ध है। राणा सांगा 80 गहरे घावों से आहत होते हुए भी मृत्यु पर्यंत शत्रु से लड़ते रहे थे। वॉल्टेयर ने अस्पताल की चारपाई पर पड़े ही इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे कि उनके पुरुषार्थ को देखते हुए आश्चर्यचकित हुए बिना रहा नहीं जाता। संसार के इतिहास में ऐसे अनेकों करोड़पतियों का उल्लेख है
जिनकी निजी योग्यता और पूंजी नहीं के बराबर थी। फिर नियत ने उन्हें अदम्य उत्साह, सूझबूझ के सहारे धन कुबेर बनने का अवसर प्रदान किया। बाटा से लेकर टाटा एवं हेनरी फोर्ड, रॉकफेलर तक की बड़ी नामावली इसी पंक्ति में खड़ी दिख पड़ती है। सरदार पटेल द्वारा बागी रियासतों को भी भारत में विलय के लिए सहमत कर लिया जाना ऐसा कार्य है जिसमें उनके महान व्यक्तित्व की झलक झांकी मिलती है। बारडोली सत्याग्रह में भी वे अपना कमाल दिखा चुके थे। जापान के गांधी कागावा ने एक गंदे मोहल्ले से सेवा कार्य आरंभ करते हुए अंततः जापान के पतितोद्धारक के रूप में अद्भुत प्रतिष्ठा अर्जित की थी। बिहार का हजारी किसान अपनी लगन के बल पर उस क्षेत्र में 1000 आम उद्यान लगाने में सफल हुआ था। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं, वे भूतकाल में भी असंख्य थे और अब भी जहां तहां एक से एक बड़ी चढ़ी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। इसमें व्यक्ति विशेष का नहीं वरन उसकी परिष्कृत प्रतिभा का ही चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। यह हर किसी के लिए संभव है। आवश्यकता इतनी भर है कि लगन सच्ची हो और उसके लिए योजनाबद्ध रूप से पुरुषार्थ करने में कुछ उठा न रखा जाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।